जय हिंद साथियों। डीए की घोषणा, इससे रिलेटेड न्यूज़ आप लोग सर्च करते होंगे कि डीए कितना परसेंट बढ़ेगा। हालांकि न्यूज़पेपर में तो आपको 3 से 4 बताए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके 3 ही परसेंट अब बढ़ने की संभावनाएं हैं। कुछ ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप मान के चलिए कि 3 ही परसेंट इस बार घोषणा होगी। कब होगी उसी के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थंबनेल में लगाया है कि 25 सितंबर को जो डीए है उसकी घोषणा हो जाएगी। यानी कि जो आपकी सैलरी है वो अक्टूबर में 53% या 54% डीए के आधार पे मिलेगी। मैंने सितंबर को क्यों नहीं बोला, चूँकि बहुत सारे यूनिट का जो पेमेंट है वो 20 से स्टार्ट हो जाता है। जब घोषणा ही 25 से होगी तो आप समझ सकते हैं कि इम्प्लीमेंट होने में 1-2 दिन तो लगेंगे। तो यानी कि आपका तब तक का सैलरी जो सितंबर का है वो बन चुका होगा। तो यानी कि जो आपका 50% डीए है उसी के आधार पे इस बार आपका सैलरी बनेगा। और पेंशन जो हैं, पेंशन जो ले रहे हैं उनका तो अब तक मुझे लग रहा है कि पेंशन भी चला गया होगा। ठीक है, चूँकि बहुत सारे यूनिट का पेंशन जो है केंद्रीय कर्मचारियों का, रेलवे हो या डिफेंस हो या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे 20 के बाद इनिशिएट कर दिया जाता है और कभी भी उनका आ जाता है 20 के बाद पेंशन। चूँकि उनका ये तो देखना नहीं पड़ता है कि कितना दिन अब्सेंट रहे, कितना दिन प्रेजेंट रहे, वो तो देखना नहीं रहता है। तो इस वजह से उनका 20 के बाद कभी भी उनका पेंशन चला जाता है। तो इसका उनका पेंशन जो है वो सितंबर में 85% पे गया होगा, लेकिन अक्टूबर में उनका जो जाएगा वो 54 या 53% पे जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है यहाँ पे ईटीवी भारत पे आई है। अक्टूबर से पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। पिछला साल की रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। हालांकि सरकार 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 3 से 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यानी कि ये भी अभी कन्फ्यूजन में है 3 से 4। हालांकि मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ 3 ही % लगभग बढ़ने की संभावना है। मार्च 2024 में पिछली डीए बढ़ोतरी में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते 4% बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए सरकार ने महंगाई राहत यानी कि डीआर में भी 4% की बढ़ोतरी। देखिए डीआर और डियरनेस अलाउंस लगभग दोनों सेम ही है। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के तहत ये जो डीआर मिलता है वो पेंशनरों को मिलता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस जो कि कार्यरत है और रिलीफ जिसे हम कह सकते हैं वो आपको पेंशनर को मिलता है। के तहत बढ़ोतरी साल में 2 बार की जाती है। इस बढ़ोतरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनरों को फायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा महंगाई भत्ता डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। हालांकि केंद्र से इतर आपके राज्य सरकार के भी कर्मचारियों के लिए दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार में बहुत सारे ऐसे सरकारें हैं राज्य सरकार के जहाँ पे डीए की बढ़ोतरी 2 साल के बाद, 4 साल के बाद इकट्ठा 15%, 16%। अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि झारखंड में 16% के तकरीबन डीए की बढ़ोतरी हुई। ये सरकारें क्या होती है ना कि राज्य की सरकारें के पास इतनी आमदनी नहीं होती है, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस तरीके से आपको पैसे देते हैं। ठीक है, इसीलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब करना बेहतर लोग समझते हैं। लेकिन राज्य सरकार में ये एक और भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है ना कि राज्य सरकार के जॉब में मगजमारी बहुत है। हाँ, केंद्र सरकार में आप मगजमारी नहीं कर सकते हैं, आपको पोस्टिंग इधर से उधर होती रहती है। जनरली की मैं बात करता हूँ, आपको 500-500, 1-1 हज़ार किलोमीटर दूर करनी पड़ती है जॉब। लेकिन राज्य सरकार में अपने घर में लगभग सी ग्रेड तक के जॉब है वो लगभग इधर उधर ट्रांसफ़र करा के अपने घर में कर सकते हैं और अपना छोटा मोटा जो बिजनेस है वो भी कर लेते हैं या अपनी फैमिली को ज़्यादा समय देते हैं, अगर वर्कलोड वैसा ना रहा तो मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, वो तो मुद्दे की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को समझते हैं इसलिए आपसे शेयर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा महंगाई डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत डीआर पेंशनरों को दिया जाता है। यानी कि वही मैंने शुरुआत में बोला कि डीआर आपके पेंशनरों को दिया जाता है। डीए और डीआर 2 बार साल में बढ़ोतरी की जाती है जो जनवरी और जुलाई में लागू होती है। और अगर हम बात करें आगे की, इस दिन को खुशखबरी मिलेगी। देखिएगा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महंगाई भत्ता 3 से 4% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी में के बाद महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा, 53 या 54 हो जाएगा, फीसदी हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर को होने वाले कैबिनेट बैठक में एजेंडे में शामिल किया गया है। यानी कि देखिएगा कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में ही ये अप्रूव होती है कि आपका डीआर कितना होगा या
जो डीए है वो कितना होगा। तो 25 तारीख को जब केंद्र सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी तो वहाँ पे इस मुद्दे पे जो है वो अप्रूवल होगी, और मुद्दे पे जैसे ही अप्रूवल होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी एक मंत्री जी आएंगे और बताएंगे कि आपका जो डीए है वो जुलाई से इतना % हो गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं 25 तक वेट कीजिए, 25 को, यानी कि ज़्यादा समय है नहीं, परसों आपका जो है वो डीए की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।